नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल 22 जनवरी से लापता 4 बच्चों की मां की लाश अचानक ही घर से कुछ दूरी पर एक कुएं में मिली। लाश को जिस तरह से बांध कर कुएं में एक बोरी में भरकर डाला गया था, उसके ऊपर ईंट पत्थर डाल दिए गए थे, लकड़ी डाल दी गई थी, ताकि किसी को इस लाश के बारे में पता न चल सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच को चाहे जितना दबाने की कोशिश कीजिए, वो सामने किसी न किसी तरह से आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ। कुछ लोग उस कुएं के पास किसी वजह से पहुंचे और उन्हें जब तेज बदबू आई तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक बोरी पड़ी थी जो बंधी हुई थी, लिहाजा उन्होंने तुरंत ही इस बात की जानकारी जो है आस पड़ोस के लोगों को दी। लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब बोरी को निकाला जाता है तो उसमें 7 दिनों से लापता जो है पूजा की लाश पुलिस को मिलती है। अब पूजा के घर वालों का साफ साफ सीधे सीधे ससुराल वालों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उनकी बिटिया की हत्या की और हत्या की छुपाने के लिए जो है फिर उसकी लाश को यहां कुएं में फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रही है। आपको यह भी बता दें कि पूजा के बताते हैं 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात, इन 4 बच्चों की मां का छीनने वाला, 4 बच्चों की मां को मौत के घाट उतारने वाला है कौन? पुलिस अब इस चीज की जांच में जुटी है। पुलिस कहना है कि वो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है जो पूजा का पति था वो 3 सालों से प्रयागराज शहर में जो है किसी महिला के साथ लिव इन में रहता है और बीच बीच में गांव आता जाता रहता था। अब इस दौरान जो पत्नी है वो ससुराल में ही रहती थी, लेकिन 22 जनवरी से वो लापता थी। तो आखिर पूजा कहां गायब हुई, फिर अचानक से उसकी लाश इस कुएं में कैसे मिली, और जिस तरह से लाश की कंडीशन है ऐसा लग रहा है जिस तारीख को पूजा लापता हुई उसी दिन उसकी हत्या करके लाश को यहां फेंक दिया गया था, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो पूरी तरीके से फूल चुकी थी, पूरी कंडीशन में थी, किसी तरह से उसकी पहचान कर पाई। तो ऐसे में संभावना है कि जब से पूजा गायब हुई थी, कहा यह जा रहा था कि पूजा कहीं चली गई, दरअसल पूजा कहीं गई नहीं थी, बल्कि उसको मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया था और फिर ये ड्रामा रचा गया कि पूजा कहीं चलेगी। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको तफसील से बताते हैं और फिर इस पर हम बात करेंगे कि आखिर पूजा का हत्यारा हो कौन सकता है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग इस तरह केस देखते हैं तब हत्या का कोई ना कोई मकसद होता है, हत्यारे के पास कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से वो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। तो वो कौन लोग हैं, और अक्सर ये भी हमने गौर किया है कि हत्यारा होता कोई ना कोई अपना है या करीब का होता है, जिसके साथ हमारे जो मृतक होता है उसका सीधे कोई ना कोई कांटेक्ट होता है। तो इस मामले में क्या हत्यारा पति है जिसने इस पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए पूरी साजिश रची, या पति के जो भाई हैं उनमें से किसी का कोई हाथ है, या फिर कोई और भी इस शख्स में, इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले हम पूरी खबर बताएं। एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम ठीक तरीके से खबर दिखाते हैं और आप हमें किसी तरह से अपनी मदद सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक काम कर रहे हैं, तो आप दे सकते हैं और अब जितना चाहें उतना दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अमित ज्वेलर्स ने हमें 700 रुपये भेजे, राम भजन मौर्य जी ने हमें 151 रुपये मदद की है, नितिन जी ने हमें 125 रुपये मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। चलिए अब खबर पे आते हैं। हम आपको खबर बताएं उससे पहले इस मामले में जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा है, पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं। दिनांक 29/1/2026 को थाना फूलपुर के अंतर्गत बलकरनपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के पास स्थित कुएं में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तत्पश्चात ग्रामीणों और अन्य लोगों के सहयोग से जो शव था उसको कुएं से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात शव की पहचान करवाई गई। शव की पहचान सीमा गौतम पत्नी
अनिल कुमार निवासी बलकरनपुर थाना फूलपुर के रूप में हुई और जो शव था उसको पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए मौचरी भिजवाया गया। जो परिजन हैं उनके द्वारा मृतका के ससुराल जनों को ऊपर संदेह व्यक्त करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो पुलिस ने आपको क्या कहा वो सुन लिया। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर हत्यारा हो कौन सकता है। ये घटना जो की है, जैसा कि हमने बताया, यूपी के प्रयागराज जिले का फूलपुर थाना क्षेत्र, यहाँ पर गांव है बलकरनपुर। इसी गांव में बताते हैं रणविजय सिंह एक हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और गांव से करीब 500 मीटर दूर उनका एक ट्यूबवेल है। उसके पास ही ये एक कुआं है जिससे जो है पूजा की लाश बरामद हुई। ट्यूबवेल पिछले बताते हैं 10 सालों से बंद है, लिहाजा वहां कोई जाता आता नहीं है। अक्सर इसी तरह से जंगल सा एक तरीके से कहें, झाड़ियां झंकाड़ियां हैं और कोई आता जाता नहीं रहा ही, वहां पिछले पानी वानी निकलता है। गुरुवार शाम गांव के ही रहने वाले, जो ये बलकरनपुर गांव के ही रहने वाले 2 लोग, राकेश और राजेंद्र, ट्यूबवेल के पास जो है लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि ठंड है, रात में लकड़ियां जलाने के लिए ये लेने जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने जो लकड़ियां जो कुछ कुएं के पास काट कर रखी थी कुछ दिनों पहले, वहां पर वो लकड़ियां नहीं है। इस दौरान उन्होंने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर जो है लकड़ियां गिरी हुई थी। जब वो लकड़ियां को उठाने लगे, किसी तरह से लग्घी जो होती ना, आप समझते हैं लग्घी, जो अमिया तोड़ने के लिए लग्घी बनाते हैं, गाँव में लोगों के पास होती, उस लग्घी से जो है कुएं से लकड़ियां निकालने की कोशिश करने लगे। तो इसी दौरान उन्हें एक सफेद रंग का बोरा दिखाई दिया। बोरा में ऐसा लग रहा था कुछ अंदर भरा हुआ, उसको गांठ बांधी गई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब से वो मतलब कुएं से जो है एक तेज बदबू आ रही, लिहाजा बदबू आने और एक बंधा हुआ बोरा कुएं में दिखने से उन्हें कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लिहाजा उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है गांव वालों को दी और जो ट्यूबवेल मालिक थे रणविजय सिंह, उनको भी बताया कि भैया आपके ट्यूबवेल जो कुआं है वहां पर एक बोरी है जिससे बहुत तेज बदबू आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर किसी को बांध के फेंका गया। तो ज्यादातर लोगों को लगा हो सकता है, कई लोग कभी होता है कि कोई जानवर मरता है उसको भी बांध कर इस तरफ कुत्ता उत्ता होता डाल देते हैं। लोगों ने सोचा हो कि भाई यहाँ कोई आता नहीं तो इसमें डाल दिया। तुरंत ही रणविजय सिंह, गांव के अन्य लोग पहुंचे, लेकिन जब बदबू तेज थी तो सबको कुछ न कुछ शंका हुआ, लिहाजा तुरंत ही रणविजय सिंह ने जो बताते हैं इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और गांव के लोग जो हैं उन सब ने मिलकर किसी तरह से सीढ़ी और रस्सी की मदद से जो है उस बोरे को जो है कुएं से बाहर निकाला। जैसे ही बोरे को खोला गया, बोरे से एक महिला की लाश निकलती है। लाश देखते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान सबके जबान पे एक ही बात थी कि आखिर ये लाश किसकी है। वहीं किसी ने तुरंत ही महिला की पहचान भी कर ली। आसपास जो लोग दूर दूर से आए थे देखने, लोगों ने बताया कि ये महिला जो है बलकरन गांव की ही, माफ करना हमने पूजा नाम बताया, उसका नाम सीमा था, माफ करना है, इसी गांव की रहने वाली 35 साल की सीमा सरोज है। सीमा सरोज, कुछ लोग सीमा गौतम बोल रहे हैं, ठीक है, अब उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि गांव की ही रहने वाली सीमा गौतम है, जो बताते हैं घर वालों का कहना था कि 22 जनवरी से जो है सीमा लापता थी। अब अचानक सीमा, जो 22 तारीख से गांव की एक महिला 22 तारीख से लापता हो, जिसके 4 बच्चे हों, और अचानक से उसकी लाश गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कुएं में मिल जाए तो हड़कंप मचना तो लाजमी है। पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस को भी समझ में आता है कि ये मामला सिर्फ लापता होने का नहीं है, जिस तरह से बॉडी की कंडीशन है, ऐसा लग रहा है कि जिस दिन सीमा लापता हुई उसी दिन उसकी हत्या की गई और फिर उसके लाश को बोरे में बांधकर जो है यहाँ पर फेंक दिया गया और ऊपर से ईंट और लकड़ियां डाल दी गई ताकि उसकी लाश को किसी को पता न चले। 6-7 दिन से लाश कुएं पड़े होने की वजह से, पानी में भीगे होने की वजह से वो फूल गई थी, बुरी तरीके से छत विच्छत हो गई थी। तो पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि कहीं जो कहा जा रहा था कि पूजा कहीं चली गई, तो पूजा कहीं गई नहीं थी, उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। गांव वालों ने बताया कि सीमा के गायब होने के बाद
मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर उसे गायब करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। परिवार ने फूलपुर थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बताते हैं कि सीमा की शादी जो है करीब 17 साल पहले बलकरन गांव के रहने वाले अनिल गौतम पुत्र संगम लाल से हुई थी। सीमा के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है 15 साल का कुलदीप, फिर 12 साल का संदीप, 8 साल का सागर और 6 साल की रंजना, यानी 3 बेटे हैं बड़े बड़े और एक 6 साल की बिटिया है। मां की मौत की खबर मिलते ही बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे इस उम्मीद में थे कि मां कहीं गई है लेकिन जिंदा तो है, कभी ना कभी तो वापस आएगी। तरह तरह की बातें बच्चों को सुनने मिलती थी लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां के बारे में जो कहा जा रहा है वो झूठा है। कोई तरह की बात करता, कोई कहता किसी के साथ भाग गई, कोई उल जलूल बात करता, लेकिन बच्चों को इस बात का भरोसा था कि नहीं, उनकी मां ऐसा नहीं कर सकती। हो ना हो मां के साथ कुछ अनहोनी हुई। जब कल मां की लाश मिलती है तो बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था, पर उन्हें यह जरूर था कि नहीं, देखो, जो लोग मेरी मां के बारे में गलत सलत बोल रहे थे वो सच नहीं, दरअसल मेरी मां की हत्या की गई। अब जो सीमा के घर वाले हैं, जो मायके पक्ष के लोग हैं, उन्होंने बताया कि सीमा का पति जो है अनिल गौतम पेशे से राजमिस्त्री है। पिछले 3 सालों से वो प्रयागराज शहर में इसी गांव की बलकरन गांव की ही रहने वाली एक अन्य महिला के साथ जो है शहर में लिव इन में रहता है और कभी कभी गांव आता था। सीमा को इस बात की जानकारी थी लेकिन सीमा भी 4 बच्चों के होने की वजह से जो है चुपचाप होकर ये सब कुछ सह रही थी। अब ये भी था कि उसने ये चीज मान लिया था कि चलो ठीक है भाई, पति जो है दूसरी औरत रख रहा है लेकिन वो शहर में रह रही है, हम यहाँ पर है, हमारा हक पहले, गांव के लोगों की नजर में हम ही पत्नी है इसकी। तो सीमा ने एक तरीके से कहें इस बात को स्वीकार कर लिया था। सीमा के लापता होने के बाद मायके पक्ष ने जब 22 तारीख को सीमा लापता हुई तो सीमा की मां ने जो बताया पहले वो सुना देते। सीमा की मां जो है शांति ने बताया कि हमारे गांव में गमी नहीं होती, मिट्टी हो जाना, यानी किसी की मौत हो गई थी। बिटिया हमारे घर पर आई थी उसमें। इसके बाद हम लोग उसे ससुराल छोड़ कर आ गए। जब दोबारा हम लोग 22 तारीख के पास 22 जनवरी को बिटिया को लेने के लिए पहुंचे, कोई काम था, तब वहां पर जब पहुंचे तो सास, देवरानी, देवर ये हमें दिखाने लगे कि बिटिया तुम्हारी पता नहीं कहां चली गई, और उसको दिखाने लगे कि हम लोग उसे खोज रहे हैं लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जबकि मां ने कहा कि जब ये सब पूरा ड्रामा कर रहे थे तो उनको पूरा शक है कि बेटी की सास, ससुर, देवरानी, देवर और पति ने ही मिलकर उनकी बिटिया को मारा है और फिर उनकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगा दिया। मां ने बताया कि अनिल 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, यानी जो दामाद है अनिल। अनिल के बाद राजकुमार और सबसे छोटा बेटा प्रदीप है। राजकुमार की शादी हो चुकी है और प्रदीप की अभी नहीं हुई। वहीं इस मामले में फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया कुएं से महिला का शव बरामद हुआ है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का जो है उनका कहना है कि हम लोग खुलासा करेंगे। अब जिस तरह से लाश को ठिकाने लगाया था वो हम आपको बताते हैं, किस तरह से जो है लाश को ऐसे रखा गया था कि जल्द से जल्द जो है लाश के बारे में किसी को भी भनक ना लग पाए किसी तरह से। लेकिन कहते हैं सच को आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही उभर कर सामने आता है, और यही हुआ भी। हाँ, लकड़ियों से बताते हैं कि कहा जा रहा है कि सीमा की लाश को पहले एक सफेद रंग की बोरी में भरा गया था बुरी तरीके से। इसके बाद सुनसान जो कुआं है गांव से, बलकरनपुर गांव जो है उससे 500 मीटर दूर ये कुआं था। 10 सालों से ये ट्यूबवेल जो था वो बंद था, लिहाजा यहाँ कोई आता जाता नहीं था। पहचान छिपाने के लिए बताते हैं कि बोरे में ईंटें डाली गई थी ताकि लाश जो है ऊपर उठकर ना आए किसी तरह से, और ऊपर से लकड़ियां फेंक दी गई थी, लकड़ियां रख दी गई थी ताकि किसी को इस बारे में जानकारी ना हो। 22 जनवरी से सीमा लापता थी। तब से जो सीमा के ससुराल के लोग हैं वो बताते हैं कि इस चीज का वो कर रहे थे कि पता नहीं कहां चली गई। जब बताते हैं कि बोरी निकाली गई कल, तो बोरी पानी में गल चुकी थी। जैसे ही बोरी खोली गई उसमें से जो है लाश बरामद। अब आप जिस तरह से लाश एकदम ठूस कर रखी गई थी, ठीक 7 दिन तक बोरी भी पानी में अगर पड़ी रहेगी तो बोरी भी जो है सड़ जाती है। अब जो ईंट उसमें रखी गई थी
कि लाश को ऊपर ना पाए। जब बोरी सड़ी, फट गया, ईंट नीचे निकल गई, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो ऊपर आ गई। अब जहां से बोरी फटी होगी या सड़ी होगी, उससे बदबू भी बाहर आने लगी। बाई चांस की बात है, वो दोनों शायद अगर वहां उस कुएं में लकड़ी बीनने ना जाते, कुएं के पास ना जाते, तो शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद वो बॉडी धीरे धीरे, जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं वो खा डालते, कुछ किसी को भनक ही नहीं लगती। लेकिन ये राज लकड़ी लेने गए उन दोनों युवकों की वजह से खुल गया। अब शक की सुई सबसे पहले, जैसा कि पति एक गांव की एक महिला को जो है बताते हैं। ये कहा जा रहा है महिला के जो सीमा की मां शांति है, उनकी तरफ से आरोप है कि जो पति अनिल है, ये गांव की एक महिला को जो है प्रयागराज शहर जो है वहां पर उसको लेकर रहता है और लिव इन में रहता है। ठीक है, गांव में यहाँ सीमा रहती थी। सीमा के 4 बच्चे रहते थे। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है, फिर इसी तरह से 2 और बेटे हैं और सबसे छोटी बेटी जो है 6 साल की। सीमा यहाँ रहती थी। सीमा को भी बताते हैं इस बात की भनक थी कि उसका पति जो है उसका किसी औरत के साथ संबंध है और वो शहर में रहता है। लेकिन सीमा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है, गांव में कम से कम नहीं, अब क्या कर सकते, जो कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन अब अचानक से सीमा की हत्या होती है, तो ये बात होती है कि आखिर सीमा की हत्या हुई क्यों? 4 बच्चों की मां को क्यों किसी को मारने की जरूरत पड़ी? आखिर अनिल ने अगर मारा है तो अनिल ने सीमा को क्यों मारा? 2 ही वजह हो सकती है। एक वजह यह कि सीमा के बच्चे बड़े हो रहे थे। सीमा को अब ये होगा कि भाई, अगर हम देखिए, ये सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। लेकिन अगर हम को देखना हो कि शक किस पे सबसे ज्यादा जा सकता है, तो सबसे ज्यादा अगर शक किसी पर होगा तो वो पति पर ही हो सकता है। ठीक, अब पति क्यों कर सकता है कि एक तो पति के नाजायज संबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक औरत कितना भी उस चीज को स्वीकार कर ले, वो कभी उस चीज के लिए सहमत तो नहीं हो सकती। और दूसरी बात, एक औरत जो ऐसे रिलेशन में रह रही है जिसका कोई बंधन में नहीं है, तो वो हो ना हो किसी ना किसी दिन इस चीज का दबाव डालेगी ही कि भाई ऐसा करो, अब हम कब तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे, हमको अपनी पत्नी बनाओ, हमसे शादी करो। अब जब तक अनिल जो है सीमा को तलाक नहीं दे सकता था, तब तक वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। ये अपने यहाँ का भाई नियम है। ठीक, और जब तक तलाक होगा नहीं, तब तक दूसरी औरत चाहे जैसा कर ले, वो नाजायज ही रिश्ता रह जाएगा। तो यहाँ पर एक संभावना ये हो सकती हो कि कई पिछले 3 सालों से जो है अनिल दूसरी औरत के रह रहा होगा। अब वो औरत जो है अनिल पर इस चीज का दबाव बना रही होगी कि भाई हम तुम्हारे साथ कब तक इस तरह से रहेंगे। लोग, भाई गांव के लोग हैं, सबको पता है, अगर हम तुम्हारे साथ इस तरह रहेंगे तो हमें उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, तो भाई तुम हमसे शादी करो। अब क्योंकि अनिल जो है जाहिर सी बात है उसे पसंद करता होगा, उसे प्यार करता होगा, तभी तो उसके साथ रह रहा होगा। तो अनिल चाहता होगा कि सीमा शायद उसे तलाक दे दे, या सीमा किसी तरह से अगर उसे छोड़ दे तो वो फिर उससे शादी कर सकता है, बेहिचक कर लेगा। जब उधर से अनिल के ऊपर दबाव पड़ रहा होगा, दूसरी औरत जो दबाव डाल रही होगी अनिल के ऊपर कि ऐसा है तुम हमको शादी करो, चाहे जो कुछ करो, तुम कह रहे थे कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो अब भाई शादी करो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। भाई क्योंकि अनिल गलत कर रहा था, शादीशुदा होते हुए दूसरी औरत को साथ रहना, तुम कानूनी तौर पर फंस जाओगे। तो औरत सीधे सीधे वही धमकी दे रही होगी, जो दूसरी औरत होगी वो यही धमकी दे रही होगी अनिल को कि भैया तुम अगर हमसे शादी नहीं करोगे तो तुमको हम फंसा देंगे, या तो अपनी पत्नी को छोड़ो, मुझसे शादी करो, नहीं तो फिर तुम समझ लो तुम्हारा क्या हाल होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए तैयार हो जाओ। अब अनिल के पास एक ही रास्ता था कि वो या तो सीमा को किसी तरह से मना ले कि सीमा तलाक देने के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो दूसरी औरत की बात को मान ले, ताकि कानूनी लफड़े से जो है बच जाए। लेकिन कोई भी माँ अपने 4 बच्चे, जिसके 4 बच्चे, 15 साल का सबसे बड़ा बेटा, 2-3 साल में वो जवान हो जाएगा, जिसकी शादी ब्याह की तैयारी करनी है, तो आखिर भला अपना हक क्यों छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? जब इतनी तकलीफें सह के वो किसी तरह से अपने बच्चों को पाल रही, तो वो क्यों छोड़ेगी? हो सकता है अनिल ने जब सीमा से ये कहा हो कि भाई हमको उससे शादी करनी, तुम हमको तलाक दे दो या हमको छोड़ दो, तो सीमा ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम जैसे रह रहो वैसे रहो, लेकिन हम तुमको तलाक या ये सब कुछ नहीं देंगे। बार बार समझाने की ये कोशिश कर रहा होगा, इसकी वजह से कई बार झगड़ा भी हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सीमा इस चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होगी। अब जब सीमा मानने के लिए तैयार नहीं होगी, तो अब दूसरा रास्ता क्या बचता है? सीमा को इस तरह से गायब कर दो कि किसी को उसके बारे में भनक ही न लग सके। हो सकता है जब 22 जनवरी को बताया जा रहा है सीमा गायब हुई, उससे पहले ही 21 जनवरी की रात को ही तो वो रहे होंगे, तब
सब ने मिलकर जो है, हो सकता है अनिल ने या अनिल के, क्योंकि ससुराल का घर है, घर से ही अगर वो गायब हुई है तो या तो अनिल उसे किसी तरह से बहाने से बुलाकर बाहर ले गया फिर उसकी हत्या की, या फिर ससुराल के लोगों ने भी अनिल की मदद की है और सब ने मिलकर सीमा की हत्या की। फिर उसकी लाश को जो है बुरी तरीके से मार पीट के हत्या की होगी, उसकी लाश को जो है गला घोट कर मारा होगा, उसकी लाश को कुएं में भरा, बोरे में भरा, और फिर गांव से 500 मीटर दूर वो कुआं जहां कोई आता जाता नहीं था, पिछले 10 सालों से बंद था और हाल फिलहाल में उस कुएं में कुछ भी काम होने वाला नहीं था, तो उनको ये था कि यहाँ पर डाल देंगे, कोई जाएगा नहीं। बोरी ली, बोरी में लाश को भरा, साथ में ईंट डाल दिए ताकि लाश को ईंट जो है पानी के अंदर ही रखेंगी और जब कई दिन गुजर जाएंगे तो अपने आप लाश सड़ गल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा और हम लोग दुनिया भर की झूठी अफवाह उड़ा देंगे कि सीमा किसी के साथ भाग गई या कुछ भी कह देंगे। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ना, एक औरत के ऊपर आरोप लगाना तो सबसे बड़ा आसान है। तो प्लान यही था कि लाश को वहां हमने फेंक दिया 22 तारीख को। जब मायके वालों ने पूछा कहा बिटिया कहाँ है, तो कहा बिटिया तुम्हें पता नहीं कहाँ चली गई, हम लोग ढूंढ रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ। अब जब एक औरत घर से गायब होगी तो देखिए कितनी कितनी बातें हो सकती है। अरे कोनो के साथ चक्कर कर चल रहा होगा, उसी के साथ भाग गई होगी, और क्या बताओगी, और तो कुछ होगा नहीं कारण, यही कहा जाएगा। उसके ऊपर चरित्र के ऊपर दाग लगाना सबसे आसान रहेगा। दूसरी बात, जब ये हो जाएगा कि भाई वो किसी के साथ भाग गई, तो जब वो अपनी मर्जी कर सकती है तो हम भी अपनी मर्जी कर सकते, और हम दूसरी वाली को घर में बुला कर लेके आ जाएंगे कि भाई हमने, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई, भाई हमको हमारे बच्चे हैं उनको देख रेख करना है, लिहाजा हम इसको लेके हमने इससे शादी कर ली। सीधे सिंपल एक यही कारण दिख रहा है। या फिर सच में कोई ऐसा हो शख्स जिससे भाई, चूंकि पति की बेरुखी थी, पति सही से समय दे नहीं रहा था, उसका दूसरा चला, तो हो सकता है शायद सीमा को भी किसी कोई पसंद आ गया हो, जिसने सीमा के ऊपर दबाव बनाया कि भाई तुम अपने बच्चों और सबको छोड़ो, हमारे साथ चलो। सीमा ने जब बच्चों को छोड़ने से मना किया हो तो फिर उसने सीमा की हत्या करके उसे फिर इस तरफ फेंक दी। ये संभावना मुझे लग रहा है सिर्फ 10% है। ये जो प्रेमी वाला मामला है ये सिर्फ 10% हो सकता है। 90% चांसेस हैं कि पति ने ही सीमा से छुटकारा पाने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसकी लाश को यहाँ पर फेंका है। और दूसरी चीज, हो ना हो अनिल के घर वाले किसी न किसी तरह से, या तो 90% नहीं कह रहे, फिर भी अगर मैं ससुराल से गायब हुई, घर से गायब हुई, तो जाहिर सी बात है फिर अनिल के साथ उसके और घर वालों ने इस हत्याकांड में उसका साथ दिया है और उन्हें ये पता है कि हाँ, जैसे वो ड्रामा रच रहे थे ना ढूंढने का कि हम सीमा को खोज रहे हैं लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि वो सब इसमें शामिल हो और उन्होंने, अनिल क्योंकि अच्छा खासा कमाता था तो पैसों की वजह से हो सकता है उसकी मदद की हो, या फिर अनिल ने धोखे से किसी तरह से सीमा को बुलाया हो कि चलो तुमको कहीं घुमाने वाने ले चलते हैं। जब घुमाने के बहाने उसे कहीं बाहर ले गया, सुनसान जगह पे उसकी गला वाला दबाकर हत्या की, फिर उसकी लाश को यहां पर डंप कर दिया। ये संभावना भी हमें कम लग रही कि अकेले अनिल ने किया। इसकी वजह क्या है कि गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर लाश को फेंकना मतलब हत्या हो न हो गांव में ही अंजाम दी गई है। अगर अनिल कहीं बाहर इस हत्या को अंजाम देने का सोचेगा तो वो ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां पर सीमा को कोई पहचान न पाए। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि घर में ही, सीमा के ससुराल में ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और घर वालों को पता था कि यहाँ से महज थोड़ी दूरी पर वो ट्यूबवेल वाला कुआं है जहां पर कोई आता जाता नहीं, लिहाजा वहां लाश को ठिकाना लगाना आसान रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो न हो अनिल के घर वाले और अनिल शायद इस पूरे मामले में शामिल हो अभी, लेकिन ये हमारा अंदाजा है। पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है, पुलिस अब बताते हैं 2 संदिग्ध जो हैं जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। हो सकता है, पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा कर देंगे। उम्मीद करते हैं जल्द ही 4 बच्चों की मां के हत्यारा का पुलिस को खुलासा करे और हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन दगाबाज है जिसने सीमा की इतनी बेदर्दी से हत्या की, जिसने इस बात को नहीं देखा कि ये 4 बच्चों की मां है और एक इसका ऐसा पति है जो ऑलरेडी दूसरी औरत के साथ रहता है, तो वो कभी इसके बच्चों का ख्याल रखेगा नहीं। तो कौन वो बेरहम आदमी था जिसने इस पर तो तरस नहीं खाया, साथ साथ इसके बच्चों पर तरस भी नहीं दिखाया कि हाँ,
जब ये मर जाएगी तो इसके बच्चों का क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि मुझे लगता है, मेरा शक कहता है, या मैंने जो अभी तक क्राइम की स्टोरी देखी उनके हिसाब से मुझे लगता है इस हत्याकांड में सीमा का पति और उसके ससुराल वाले ही शामिल हैं। और वजह यही होगा, 90% मुझे लग रहा है कि दूसरी औरत अनिल पर दबाव दे रही होगी कि भैया तुम हमसे शादी करो, अपनी तुम मेरिया को छोड़ो, या जो कुछ करना हो तुम करो। अनिल के पास रास्ता नहीं था कि वो क्या करे। उसके पास एक ही रास्ता था, या तो समझा के सीमा को मनाए या फिर जबरदस्ती सीमा को रास्ते से हटाए। समझाने की कोशिश की होगी, सीमा ने मना कर दिया होगा, तब इसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर वालों के साथ मिलकर जो है सीमा की हत्या की। मुझे लग रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है, ये सच नहीं हो सकता है, कुछ और भी निकल सकता है। लेकिन हम कारणों में देखें तो जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस कहती नहीं कि हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। पुलिस पति पर भी शक कर रही होगी, पुलिस देवर पर भी शक कर रही होगी, पुलिस उन सभी आदमियों पर शक कर रही होगी जो सीमा के आसपास रहते होंगे या सीमा से बातचीत करते होंगे। ठीक, पुलिस इस एंगल को भी ध्यान, जो हमने आपको बताया कि पुलिस इस एंगल को ध्यान में रख के जांच भी कर रही होगी, कहीं सीमा का कोई मतलब किसी से बातचीत तो नहीं होती थी क्या सीमा कहीं किसी के साथ, चूंकि भाई पति अलग था तो हो सकता है इसके मन में भी आया जब वो अपनी मर्जी कर सकते तो हम भी करें, हो सकता है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसने किया हो या फिर पति ने किया हो। अब दूसरी महिला का चक्कर है, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी जो महिला के बारे में बताया जा रहा है। अब ये मायके वाले कह रहे हैं, ये भी सच है कि नहीं, ये भी पुलिस जांच करेगी। ठीक है, तो अब तमाम पहलुओं की पुलिस जांच करेगी। अब पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है वो जल्द ही सामने आएगा। पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें और किसी का स्वार्थ, जो कि होता है ना कि हत्या करने वाले का कोई ना कोई मकसद होता है जिसकी वजह से वो हत्या की वारदात को अंजाम देता है, और कोई अपना ही हत्या की वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दे सकता है, क्योंकि जो दूसरा शख्स होता है वो उस पर शक नहीं कर पाता है। जैसे पूजा को अनिल अगर मानना चाहे, चूंकि वो पति है, उसको इस बात का शक नहीं होगा कि चलो हमसे लड़ता होगा लेकिन ये हमारी हत्या नहीं कर सकता है, इस बात को पूजा का शक नहीं होगा। लेकिन वही वहां पर धोखा देता है, इसलिए कह रहे हैं कि कोई अपना ही इसमें भी शामिल है। पुलिस की जांच में क्या निकल के आएगा, जैसा भी जो भी आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या पूजा का हत्यारा, माफ करना, सीमा का हत्यारा उसका पति अनिल है, या सीमा का हत्यारा कोई और हो सकता है, या फिर क्या सीमा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है? इन 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट में से आपको हिसाब से कौन सा सही लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस केस का सच आएगा वो